दोस्तों स्वागत है आपका ट्यूलिप टॉक्स पर और आ चुका है व्हेन द फोन रिंग्स का फाइनल एपिसोड। तो अब चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा था शुरू से लेके एंड तक। तो स्टोरी की जो मूल जड़ थी, जो शुरुआत हुई, वो हुई विद द चेयरमैन जो कि हीरो के ग्रैंडफादर थे। और प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई जब उनके ग्रैंडफादर ने रिप्लेस किया अपने पोते को अपने बेटे से। यस, द हीरो वॉज एक्चुअली द सन ऑफ द चेयरमैन। तो फैमिली ट्री बनती है कुछ ऐसे ही कि पहले है चेयरमैन, फिर उनके दो बेटे, एक जो अभी तक हीरो के फादर रहे और स्टेप फादर रहे और स्टेप मदर रहीं, और फिर उसके बाद हीरो और हीरो की। तो हमें पता चलता है कि इसलिए चेयरमैन के दो बेटे थे और चेयरमैन का जो असली पोता था उसको एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट था बाय नेचर, जिसको हर कोई ये कह रहा था कि वो बचपन से ही उसको लोगों को मारने में मज़ा आता था, इसलिए उसने उस अनाथालय के बच्चों को भी मार दिया। उसने इतना परेशान हो गया कि अल्टीमेटली चेयरमैन ने उसे मार दिया और उसे अपने खुद के बेटे के साथ रिप्लेस किया, जो उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। और इनफैक्ट उसने हीरो को उसका अपना कोई असली नाम भी नहीं दिया। उसने उसको एक नाम आदमी की तरह एक फिशरमैन के पास रखा, जिस फिशरमैन के थ्रू वो लोगों को मरवाता था। और फिशरमैन का काम ही ये था कि लोगों को मार के उनकी डेड बॉडीज़ को वो उस पॉन्ड में बहा देता था ताकि किसी को कभी मिले नहीं। तो हमें ये पता चलता है कि चेयरमैन ने पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रखी थी और उसने बाद में दोनों को बदल भी दिया और अपनी बहू से, यानी कि हीरो की स्टेप मदर को ये भी बता दिया कि वो कहीं मैं उसको लेकर गया था फिशिंग कराने और वो कहीं डूब गया, पर उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो यहाँ तक कि हमें स्टोरी पता है। उसके बाद हमें ये पता है कि जो डोजे था, जो हीरो का जो असिस्टेंट था, उसके साथ मिलकर जो आप किडनैपर है, जो मेन विलन है, जो वो काम कर रहा था और उसने डोजे को भी बेवकूफ़ बनाया था। डोजे को ये लगता है कि शायद उसका भी कोई रिलेटिव वहाँ मारा गया। एंड डोजे वॉज द ट्विन ब्रदर ऑफ वन ऑफ द किड्स जो वहाँ पर अनाथालय के बच्चे जो मारे गए थे। बाद में लेकिन डोजे को ये पता चल जाता है कि असली जो सामान है वो ये नहीं है, किडनैपर है, और उसको बहुत ग्लानि भी होती है, इसलिए वो हीरो की जान बचाने की कोशिश करता है। ऑलमोस्ट मर जाता है पर बच जाता है और हीरो फिर से उसमें ट्रस्ट दिखाने की कोशिश करता है और वो उन लोगों की मदद करता है उनकी इन्वेस्टिगेशन में। अब बात कर लेते हैं हीजू की फैमिली की। तो हीजू की फैमिली में उसके स्टेप फादर हैं, उसके रियल फादर हैं, उसकी मदर है जो पहले किसी क्लब में सिंगर वगैरह थी और बाद में उसने एक बड़े वेल्दी मीडिया हाउस के ओनर से शादी कर ली। उसकी कोई फर्स्ट वाइफ भी रही थी, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि उसकी फर्स्ट वाइफ से उसके दो बच्चे थे। एक तो इन्हा, जिसको हम जानते ही हैं, जो हीरोइन की स्टेप सिस्टर भी है, जिसने हीरोइन की बाद में बहुत मदद करी है, और उसका एक बेटा भी था जो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। वो कार एक्सीडेंट चेयरमैन ने ही कराया था, क्योंकि उसका जो बेटा था उसने चेयरमैन के असली पोते की शक्ल देख ली थी और चेयरमैन उसे छुपा के रखना चाहता दुनिया से, क्योंकि उसने पहले ही प्लान कर रखा था बाद में उसको स्विच कर दूंगा अपने खुद के बेटे से, क्योंकि दोनों की उम्र लगभग सेम ही थी। तो इसलिए चेयरमैन उस बेटे को मरवा देता है। बाद में हीरोइन के स्टेप फादर और चेयरमैन के बीच में समझौता होता है, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया, इट्स ओके, मतलब इट्स नॉट ओके, बट तुम्हें मुझे भी मारकर क्या मिल जाएगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं अपने पोते को मार देता हूँ। तो मैंने अपने पोते को मारा, तुम्हारा बेटा मरा, बट यहाँ पर हमारा कोई लॉस नहीं हो पाएगा कि तुमने ऑलरेडी मेरे कैंपेन में इतने पैसे लगा रहे हैं, तुम क्यों अपने आप को कंगाल भी करना चाहते हो मुझे मार के। मैं अपने पोते को मार देता हूँ, तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाएगा। इसलिए जब बाद में हीरोइन के स्टेप फादर को पता चलता है कि वो जिंदा है, तो बहुत गुस्से में गोली लेकर वहाँ जाता है, पर वो बच जाते हैं क्योंकि जो किडनैपर है वहाँ पर विस्फोट कर देता है, हीरोइन को किडनैप कर लेता है। तो हीरोइन जब किडनैप हो जाती है तो वो गुस्से में आकर बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है और अपने आप को क्रैश करने की कोशिश करती है हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सोचती है कि मैं अपने साथ ही इस कार को तेज़ भगा के ले जाती हूँ, अपने साथ ही किडनैपर को भी ख़त्म कर देती हूँ। ऐसे ही उसने फर्स्ट टाइम अपने किडनैपिंग के टाइम पे भी किया था। किडनैपर ने अपना लेसन नहीं सीखा, उसने फिर वही गलती की कि हीरोइन के हाथ में स्टीयरिंग दे दी, उसने तेज़ी से कार चलाई, बट गलती से वो बच जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाती है हीरो की स्टेप मदर। वो हीरोइन को
कैद कर लेती है ये सोच के कि मुझे मेरा रिवेंज चाहिए। जैसे मैं अपने बेटे को समय पकड़ने के लिए भागी, ढूंढने के लिए भागी, मुझे पता ही नहीं चला वो ज़िंदा है कि मर गया, मुझे उसकी बॉडी भी नहीं मिली। तो ऐसे ही हीरो को तड़पना चाहिए क्योंकि वो उसी चेयरमैन का बेटा है, मैं उसको तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। तो वो इसलिए हीजू को जिंदा रखती है कि जैसे उसको 20 साल बाद अपना बेटा मिला और उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैंने इतने सारे साल तड़पते हुए निकाल दिए और मैं अपने बेटे के साथ अच्छे से चैन से रह सकती थी, वरना मेरे बेटे को एक अच्छी लाइफ मिली ना मुझे मिली। तो इसलिए वो हीजू को जो है किडनैप करके रख लेती है ज़िंदा, कि मैं भी उसे 20 साल तक ऐसे ज़िंदा रखूँगी, 20 साल बाद हीरो को दिखाऊंगी कि देखो तुम दोनों ने भी वैसे ही मिस किया जैसे मैंने और मेरे बेटे ने मिस किया। तो दैट वाज हर प्लान, बट वो मिस हो जाता है क्योंकि हीरो के पास उसकी एक फुटेज होती है अपनी स्टेप मदर की चेयरमैन को मारते हुए। मतलब उसने अपने फादर इन लॉ को मार दिया था गुस्से में आकर, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके फादर इन लॉ की जो रिंग थी उसके अंदर एक कैमरा था जो हीरो ने देख लिया था उस फुटेज को, पर उसने किसी को बताया नहीं। उसने उस फुटेज को ऐसे संभाल के रखा है, किसी दिन मेरे काम आएगी, उस समय मैं इसको यूज़ करूँगा। और इस समय वो काम आ जाती है और वो जो स्टेप मदर है वो पकड़ी जाती है और वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्टेप मदर का जो मिनियन था, जो उसके लिए काम करता, उसका एक वफादार, वो दिल का एक अच्छा व्यक्ति था। वो हीजू की मदद करता है भागने में और वो ही कोशिश करता है कि वो किडनैपर को बंद कर दे डोर के अंदर। किडनैपर के जो पिता होते हैं उसको लगता है कि मैं अपनी गोली से इसको मारूंगा, वो उसको खोल देते हैं और दैट वाज स्टूपिड आइडिया। वो उसको ही गोली मार के भाग जाता है, मतलब वो बच जाता है, उसकी गोली हाथ में लगती है। हीरो के स्टेप फादर जो है उसको रोक नहीं पाते और विलन जो है वो भी भाग जाता है। तो हीजू भी भागी हुई होती है, विलन भी भागा हुआ होता है और विलन के पास होती है गन उसके फादर की जो वो छुड़ा कर ले आया। उसके बाद हीरो और किडनैपर का आमना सामना होता है और किडनैपर हीरो को ये बताता है कि तुम्हारे चेयरमैन जो तुम्हारे पिता, उन्होंने ही हीजू के भाई को मारा। और उसके बाद किडनैपर है उसको पुलिस गोली मार देती है और वो मर जाता है। पर इस आत्मग्लानि में हीरो भाग जाता है आर्गन देश और वहाँ पर फिर हीरोइन उसे बचाने जाती है एंड ऑल वाला सीक्वल आपको पता ही है। इसके बाद हमें मिल जाती है हैप्पी एंडिंग और इसी के साथ हमें हैप्पी एंडिंग मिल जाती है हमारे सांगमॉन और यूरी के लिए भी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम एज वेल। सो ये थी पूरी स्टोरी जो मैंने एक छोटे क्रक्स में आपको बताने की कोशिश की है। होप इट हेल्प्स। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो दूसरी आगे की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।